तो बच्चों इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो भिन्न होती है फ्रैक्शन, इनके हम एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभी तक आपने सादा संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ निकालने सीखे हैं, बहुत से बच्चों को आते भी हैं, लेकिन जब हम आपको इस प्रकार की संख्याएं दे दें तो उनके एलसीएम या एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे। हमने थोड़े सवाल लिखे केवल ये समझाने के लिए कि ऐसे सवालों का एलसीएम या एचसीएफ कैसे करते हैं। बस कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखनी है। आखिर हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया ये भिन्न, इसका आप लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक बताओ, तो कैसे बताएंगे, क्या करें। एक चीज पूछी जाएगी लेकिन आपको दोनों ही चीजें निकालनी पड़ती है, बस इतना ध्यान रखें। अभी हम आपसे ये कह दें कि ये जो भिन्न है, आप पहले सवाल नंबर पर ये 2/5 और 3/6 है। 3/6 से मतलब 6 की जगह कुछ और लिख दो, मान लीजिए 7 कर दिया, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, उससे 3 से 6 कट जाएंगे ना, 1/2 हो जाएंगे। ये आपकी भिन्न है और हम ये कह रहे हैं इसका आप लासा बताइएगा। क्या बताइए आप? लासा मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। ठीक है। अब एलसीएम अभी कुछ लोग अगर अपरिचित हो तो वो सुन ले। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आए। ठीक, दी गई संख्याओं के पहाड़े में आएगा। जैसे 3 के पहाड़े में भी वो नंबर आए और 2 के पहाड़े में भी आए और छोटे से छोटा नंबर हो, तो वही इन दोनों संख्याओं का लासा होगा। ठीक है। और अगर हमारे नंबर प्राइम है तो इनका गुणा ही उनका लासा होता है। अगर प्राइम नंबर है तो इनका गुणा कर दो, आप लासा निकल आएगा। जैसे कोई आपसे ये कहे कि आप 3, 5, 7, 11 इनका लासा बताओगे, ये कैसे करेंगे? इनका सबका गुणा, आपस में सबका गुणा कर दोगे, इनका लासा आपका निकल के बाहर। ठीक, इसी प्रकार से 2, 6 तो समझ पाए नहीं? जैसे 2, 6 का लासा हम निकालेंगे, 2, 3 का लासा बेटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा जाके 6। ये 6 वो छोटी से छोटी संख्या, इससे कोई संख्या छोटी नहीं होगी, जो 2 के पहाड़े में भी आएगी और 3 के पहाड़े में भी आएगी। इससे बड़ी तो बहुत सी होंगी। अब इससे बड़ी कौन सी संख्या होंगी? अब आप 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, वो संख्या सब 2 के पहाड़े में भी आएंगे, 3 के पहाड़े में भी आएंगे। सीखना क्या चाहते हैं? भिन्न का लासा निकालना। तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो हमेशा अंशों का निकालेंगे, जो नहीं पूछा जा रहा है वो हमेशा हरों का निकालेंगे। ठीक है। जो आपसे नहीं पूछा जा रहा है वो हमेशा हरों का निकालेंगे। जैसे हमने कहा इसका लासा निकालो, तो लासा निकालेंगे अंशों का और मासा निकालेंगे हरों। ठीक है। लासा निकालेंगे अंशों का और मासा निकालेंगे हरों। ठीक, तो देखिएगा इसका लासा कितना आ जाएगा। वो इसका लासा निकालते कैसे वो भी देख लो बेटा। 2 के गुणनखंड होते 1 गुणा 2 और 3 के गुणनखंड होते 1 गुणा 3। तो लासा निकालने का मतलब होता है अगर इनका आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कोई जिसके पास सबसे ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा गुणनखंड है वो सब लिख लो। लेकिन यहाँ तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, तो किसी नंबर को पहले लिख ले। मान लीजिए हमने यही लिख लिया। अब ये देखते हैं इनमें से कौन नहीं आया। 1 आ चुका, 3 नहीं आए तो हमने 3 भी लिख लिया। अब इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया हमारा 6। ठीक, या पहले इसकी कॉन्सेप्ट ये लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे? इसका लासा निकालने के लिए हम लिखेंगे अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये सूत्र है इसका। ये याद रखें हमेशा। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है वो अंशों का रहेगा। अभी मान लो मासा पूछते, ठीक है, तो अंशों का मासा और हरों का लासा। समझ गए? तो जो पूछा जाएगा हमसे वो अंशों का रहेगा, जो नहीं पूछा जाएगा वो लासा मासा सेमी सेमी चलते हैं। हमसे पूछा गया वो अंशों का, जो नहीं पूछा गया वो। इस तरीके से आप याद रखें। इस फार्मूले को याद कैसे रखें? जो पूछा जाए वो अंशों का, जो नहीं पूछा जाए वो। तो 2 और 3 का लासा हो गया बेटा 6। अब 5 और 3 का 5 और 7 का मासा, यानी वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं। उल्टा हो गया। ये चीज भी समझने में टाइम लग जाएगा आपको। अभी हमने क्या कहा था? वो है छोटी से छोटी संख्या जो
2 के पहाड़े में भी आए, 3 के पहाड़े में भी आए, तो 6 देखो बेटा, 2 के पहाड़ा को पढ़ो 6 मिलेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 मिलेंगे। इससे छोटी संख्या कोई ऐसी आपके पास नहीं है जो 2 और 3 दोनों के पहाड़े में आ रही क्या? नहीं, बड़ी बहुत सी है। अब हम कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 5 भी आए 7 भी आए, तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास है ही नहीं। भाई कौन संख्या होनी चाहिए? 4 से तो छोटी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। ना तो 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो कौन है? ये एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 5 भी आ रहा 7 भी आ रहा, तो 5 और 7 का एचसीएफ क्या हुआ? ये कोप्राइम नंबर हमने पढ़ाया था। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है, कोई कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। सहवा संख्या पढ़ाई थी, तो सहवा संख्याओं के ही कॉन्सेप्ट है कि ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 निकले वो सहवा संख्या होती है। तो इस बिट का जो लासा निकला जाके बेटा फाइनली क्या निकला जाके? 6। या आपने कहा कि आपने डायरेक्ट 5 7 का कैसे लिख दिया, मेरी समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? जैसे ये गुणनखंड किए वैसे 5 और 7 करेंगे। 5 1 गुणा 5 होंगे और 7 गुणनखंड बेटा 1 गुणा 7 होंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐसे नंबर लिखते हैं जो हर जगह दिखाई दे। एक यहाँ भी दिख रहा, एक यहाँ भी दिख रहा, एक लिख लिया और कोई दिख ही नहीं रहा हर जगह, तो यही इसका एलसीएम हो गया। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम जो निकला वो 6 निकला। ठीक है, तो अब हम ये सीख गए हैं कि अगर हमें भिन्न का लासा या मासा पूछा जाएगा तो जो चीज पूछी जाएगी वो अंशों की, और जो नहीं पूछी जाएगी वो हमसे लासा पूछा गया तो अंशों का लासा निकाला, हरों का मासा। इसी प्रकार से एक सवाल और समझेंगे और फिर आप स्वयं कर पाएंगे। बहुत बताने की जरूरत नहीं, केवल हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि ये एक तरीका करने का है। ठीक, ध्यान किस पे देंगे आप? लासा मासा निकालने पर। वो अभ्यास की चीज है, अभ्यास करेंगे तो उसकी समझ में आती। समझते हैं? दूसरा सवाल अब हमने बदल दिया, अब इसका मासा निकाल रहे। ठीक है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमने क्या निकालना चाहते हैं? मासा। पहले हमने लासा निकाला था, दोनों का एक एक सीख लेते। तो जो पूछा जा रहा है वो किसका निकालेंगे, और जो नहीं पूछा जा रहा है वो, तो हमसे मासा पूछा जा रहा है तो अंशों का मासा निकाले, लासा पूछा नहीं जा रहा तो वो हरों का निकाल। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट लिखी थी तो इसकी कॉन्सेप्ट ये रहेगी, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगा के चलेंगे। अंशों का मासा, तो मासा हमने क्या हुआ? मैं तो 100% के लिए कहा वो है बड़े से बड़ा नंबर जिसकी पहाड़ी, वो है बड़े से बड़ा नंबर जिसके पहाड़ों में 1 6 और 2 8। तो बताओ कौन सा है? एक ही है, वो भी निकाल सकते हैं। मासा का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो संख्याएं की होती है उनमें सबसे छोटी संख्या भी मासा हो सकती है। जैसे अभी हम आपसे ये कहें कि ये नंबर है हमारे पास 4 8 12 और 16, इनका मासा बताओ। सबसे छोटा नंबर मासा भी हो सकता है, तो इसका 4 मासा, यानी 4 वह छोटी छोटी संख्या है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़ी में देखो सब संख्या आ रही, बड़ी से बड़ी कह रहे, छोटी छोटी 2 भी है और 1 भी है, लेकिन यहाँ बड़े से बड़ा कहा जाता है। तो मासा दी गई संख्याओं में से भी कोई हो सकता है। लासा मासा कौन हो सकता है? सबसे छोटी। और मासा कौन हो सकता है? दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी। जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा है, ठीक, एक और लिखा, ये 24 और ये 48। अब इनका हमसे लासा पूछा जाए तो इन्हीं में से बड़ी से बड़ी संख्या भी लासा हो सकती है। जैसे 48 24 के पहाड़े में भी आती, 16 के पहाड़े में भी आती, 8 के पहाड़े में भी आती, ये लासा हो गया। और इनका मासा 4 हो गया। 4 के पहाड़े में ये सब आते हैं और 48 सबके पहाड़े में आते हैं। लासा दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या भी हो सकती है, मासा दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या भी हो सकती है। तो ऐसे मौके कर सकते हैं। इसी प्रकार से 1 6 और 2 हम कह रहे वो बड़ी बड़ी संख्या बताओ जिसके पहाड़े में सब आते हैं, तो भैया एक तो किसी पहाड़ी में आएगा नहीं, एक ही पहाड़ी में आएगा, तो मौके लिख लो। अब इनका चाहिए आपको लासा। ठीक, तो लासा में देखो ये 2 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का लासा निकालने के लिए हमें उनका गुण ही करना पड़ता है। ठीक, हमेशा जरूरी नहीं कि हम आप गुणनखंड करके ही उनके लासा मासा निकालते रहे, वो चीज बड़ा पुरानी है।
आजकल सब कॉन्सेप्ट चलता है और वही तुम्हें सीखनी है और वही हम आपको सिखा रहे हैं। जो प्राइम नंबर होंगे उनका गुणा ही लासा होगा। तो ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ठीक। अब बचा हमारे पास 4। तो 4 और 15 में भी कुछ कॉमन है क्या? 4 15 कोई संबंध है नहीं है। तो आप 4 का भी इसमें क्या करते हैं? सवाल हो, लेकिन तुम जो कहो नहीं हम तो अपना सीखा वैसे ही करेंगे, वैसे करो। देखो 4 के गुणन करने क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 1 भी लिख सकते हो। 5 के क्या होंगे? 1 गुणा 5। 3 के क्या होंगे? 1 गुणा 3। हमने कहा कि लासा निकालने के लिए आप सबसे ज्यादा जिसके पास गुणनखंड हो वो लिख लो। पहले ये है इसके पास सबसे ज्यादा, इसका एक आ चुका 5 नहीं आएगा, इसका एक आ चुका 3 नहीं आएगा, इनका सबका गुणा करना जरा। तो हम क्यों समय बर्बाद करें जब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वो सीखो। एक बार में 10 बार बताएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम जो दिए गए सवाल बचे हैं तो कर पाएंगे। जो पूछी जाएगा, जो आपसे पूछा जाएगा, आप इन सबका क्या बताएंगे? इसका लासा बताएंगे, एलसीएम, और इसका एचसीएफ। ये 2 सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो जो भी अब ध्यान एक बार फिर कर लो, जो पूछा जाएगा वो अंशों का रहेगा, जो नहीं पूछा जाएगा वो क्लियर हुआ। इस क्लास में हमने गुणनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कॉन्सेप्ट को सीखा। ठीक, इस क्लास में इतना ही।